ओम शांति। 22 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, जाग सजनिया जाग। अगला प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? प्रश्न है, कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभ्यास करना है कि कर्म किया देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बनना है। कर्म करने के बाद देही अभिमानी बनना है और कर्म करते वक्त देह अभिमान और उसके बाद देही अभिमानी। अगला प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे अब तुम्हें कौन सी दुनिया में चलना है और तुम्हारे कौन से दिन पूरे हो रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे अब तुम्हें कौन सी दुनिया में चलना है और तुम्हारे कौन से दिन पूरे हो रहे हैं? उत्तर है, अब हमें नई दुनिया में चलना है और हमारे दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, आत्म अभिमानी किसे कहा जाता है? आत्म अभिमानी किसे कहा जाता है? उत्तर है, हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी और वो सतयुग में होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा लेने का पुरुषार्थ कौन करते हैं? वर्षा लेने का पुरुषार्थ कौन करते हैं? उत्तर है, जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं। अगला प्रश्न है, अभी सामने कौन सी लड़ाई खड़ी है? अभी सामने कौन सी लड़ाई खड़ी है? उत्तर है, महाभारत लड़ाई। अगला प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहना है? उत्तर है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। अगला प्रश्न है, बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारी यह दुर्गति क्यों हुई है? बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारी यह दुर्गति क्यों हुई है, क्या कारण है? उत्तर है, बाबा ने कहा, देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म बहुत सुख देने वाला है? कौन सा धर्म बहुत सुख देने वाला है? उत्तर है, देवी देवता धर्म। अगला प्रश्न है, आत्मा किसके बगैर कर्म नहीं कर सकती? आत्मा किसके बगैर कर्म ना कर सके? उत्तर है, आत्मा देह के बगैर कर्म ना कर सके। अगला प्रश्न है, जो ये वेद शास्त्र आदि है यह कौन से मार्ग के हैं? वेद शास्त्र आदि कौन से मार्ग के हैं? उत्तर है, भक्ति मार्ग की सामग्री है। अगला प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं किस आधार पर? भारत को स्वर्ग बना रहे हैं किस आधार पर? उत्तर है, ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर। अगला प्रश्न है, आदि देव और आदि देवी किसे कहेंगे? आदि देव और आदि देवी किसे कहेंगे? उत्तर है, आदि देव ब्रह्मा है और आदि देवी सरस्वती है और यही सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे मम्मा बाबा इस समय क्या है? जो हमारे मम्मा बाबा है वो इस समय क्या है? संगम युग पर क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा और सरस्वती है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, भोजन कैसे बनाना है? भोजन कैसे बनाना है? उत्तर है, बाबा की याद में रहकर भोजन अपने हाथों से बनाना है। अगला प्रश्न है, किसकी याद में रहने से कमाई ज़बरदस्त होती है? किसकी याद में रहने से कमाई ज़बरदस्त होती है? उत्तर है, बाबा की याद में यानी परमात्मा की याद में। अगला प्रश्न है, बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो कैसे सुनना है? बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं वो कैसे सुनना चाहिए? उत्तर है, शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना चाहिए। अगला प्रश्न है, हम बाबा के पास क्यों आए हैं? हम बाबा के पास क्यों आए हैं या हम गीता पाठशाला में क्यों जाते हैं?
उत्तर है योग और ज्ञान सीखने। हम सेंटर पर या पाठशाला में या बाबा के पास योग और ज्ञान सीखने आए हैं। अगला प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप से वर्षा नहीं लेते? कौन से बच्चे बाप से वर्षा नहीं लेते? उत्तर है जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे बाप से वर्षा नहीं लेते, जिनका पार्ट बहुत कम है। अगला प्रश्न है, गति के बाद क्या होती है? गति के बाद ही क्या होगी? उत्तर है सद्गति होगी। अगला प्रश्न है, किस पर पूरा अटेंशन देना है? किस पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है ज्ञान और योग पर। अगला प्रश्न है, उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए किन दो बातों पर ध्यान रखना चाहिए? उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए किन दो बातों पर ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है पहली, एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, और दूसरा मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया या इस पुरानी सृष्टि में मेहमान हूँ। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ और क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ और क्या करना है? विष्णु के हाथों में क्या दिखाया है? उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ शंख भी बजाना है, शंख भी बजाना है। अगला प्रश्न है, महिमा योग्य कब बनेंगे? महिमा योग्य कब बनेंगे? उत्तर है महान और मेहमान समझकर चलने से। अगला प्रश्न स्लोगन से है। प्रश्न है, बड़ा कार्य भी सहज कब होगा? बड़ा कार्य भी सहज कब हो जाएगा? उत्तर है सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अगला प्रश्न है, पावरफुल मन की निशानी क्या है? पावरफुल मन की निशानी क्या है? उत्तर है पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है, अभी कौन सा अभ्यास बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी? कौन सा अभ्यास करने से याद शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर है अभी अभी साकार वतन में और अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार से पहुंच जाना है। ये अभ्यास करने से याद शक्तिशाली हो जाएगी। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार से। और आज के मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम भव। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम भव। तो ये 22 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।